दोस्तों, जो भी लोग विज्ञान में रुचि रखते हैं उनको ब्रह्मांड का अध्ययन करना, ब्रह्मांड के रहस्यों को जानना अच्छा लगता है। इस अनंत ब्रह्मांड की जटिल रचना को बारीकी से समझने के लिए आज भी बहुत सारे वैज्ञानिक अपने शोध कार्य में लगे हुए हैं। परंतु आज तक के संशोधन में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो ब्रह्मांड के बारे में अनोखे रहस्य को हमारे सामने रखती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने ब्रह्मांड के बारे में रहस्यमय रोचक जानकारियां प्रदान की हैं, जैसे कि आखिर ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड का रहस्य क्या है, ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ और इस ब्रह्मांड का अंत कैसे हो सकता है। दोस्तों, आइए जानते हैं सबसे पहले ब्रह्मांड क्या है। दोस्तों, ब्रह्मांड संपूर्ण समय, सभी स्थान, अंतरिक्ष और उसकी आंतरिक सामग्री और ऊर्जा को कहते हैं। यानी ब्रह्मांड में ही सब कुछ है। ब्रह्मांड में सभी ग्रह, तारे, गैलेक्सियां, खगोलीय पिंड, गैर परमाणु कण, सारे पदार्थ तत्व, सारी ऊर्जा और सभी रेडिएशन और ऊर्जा के अन्य सभी रूप भी शामिल हैं। हम भी ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं, पर कोई फर्क नहीं पड़ता आप और हम कहाँ मौजूद हैं, क्योंकि जो कुछ भी मौजूद है वह स्वतः ही ब्रह्मांड की परिभाषा में समाहित हो जाता है। वैसे देखा जाए तो पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ 5% हिस्सा ही भौतिक पदार्थों से बना है, जिसमें ग्रह, नक्षत्र, तारे शामिल हैं। बाकी डार्क एनर्जी 68% है और 27% डार्क मैटर है। इसे भी देखना मुमकिन नहीं है, लेकिन इसका असर दिखाई देता है। डार्क एनर्जी और डार्क मैटर क्या है, इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। उससे पहले जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अब दोस्तों, ये जान लेते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। दोस्तों, ब्रह्मांड की उत्पत्ति या ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ, इसका सटीक और प्रमाणित तथ्य आज भी वैज्ञानिकों के पास नहीं है। परंतु बहुत सी थ्योरी में सबसे फेमस बिग बैंग थ्योरी है। इस थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत लगभग 13.7 अरब साल पहले बिग बैंग के साथ हुई थी। यानी हमारे ब्रह्मांड की उम्र 13.7 अरब वर्ष हो सकती है। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार लगभग 137 से 140 करोड़ साल पहले एक सूक्ष्म बिंदु में महाविस्फोट हुआ, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। इस महाविस्फोट से उस बिंदु के टुकड़े टुकड़े होकर इधर उधर छिटकने और बिखरने लगे और इसी में ब्रह्मांड की शुरुआत हुई और आकाशगंगाएं, ग्रह, तारे, ब्लैक होल आदि बने। इससे ब्रह्मांड फैलने लगा। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे यूनिवर्स के फैलने का सिलसिला आज तक भी जारी है। दोस्तों, इतना जटिल और विशाल ब्रह्मांड किन किन तत्वों से बना है, ब्रह्मांड की संरचना क्या है, उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, हमारे यूनिवर्स की अधिकांश सामग्री आधुनिक भौतिकी के लिए आज तक अज्ञात रूप में है। ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा लगभग 68% हिस्सा डार्क एनर्जी से बना है, जो ऊर्जा एक काल्पनिक रूप में है। यह अंतरिक्ष समय के निर्वात में ही रहता है। हालांकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के यूनिवर्स फोरम के अनुसार भौतिकविदों को यह तक नहीं पता है कि यह ऊर्जा कहां से उत्पन्न होती है और इसकी ताकत क्या है। यह डार्क एनर्जी ब्रह्मांड का लगातार विस्तार करती रहती है, जिसकी वजह से हर गैलेक्सी एक दूसरे से फासला बढ़ाती जा रही है। दोस्तों, ब्रह्मांड के पदार्थ और ऊर्जा का लगभग 27% हिस्सा डार्क मैटर से बना है, जिसे पदार्थ का एक अदृश्य रूप माना जाता है जो प्रकाश के संपर्क में नहीं है। हालांकि अधिकांश भौतिकी विज्ञानी सोचते हैं कि यह डार्क मैटर कुछ नए प्रकार के मौलिक कण या पार्टिकल्स हैं, परंतु इसका उन्होंने अभी तक प्रत्यक्ष रूप से शोध नहीं लगाया। यह डार्क मैटर इतना ताकतवर ग्रेविटी पैदा करता है कि आकाशगंगा के सारे तारे एक ही गैलेक्सी में बंधे रहते हैं, जिससे वे इधर उधर नहीं बिखरते। दोस्तों, आइए जानते हैं कि क्या सच में ब्रह्मांड बड़ा हो रहा है। दोस्तों, खगोल शास्त्री एडविन हबल ने 1920 के दशक में एक क्रांतिकारी खोज की। उन्होंने पाया कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है बल्कि विस्तार कर रहा है। हमारे यूनिवर्स में जो भी अकथनीय शक्ति जो डार्क एनर्जी के रूप में है, वह डार्क एनर्जी लगातार बढ़ती गति से ब्रह्मांड का विस्तार कर रही है। आज के समय में दूर की आकाशगंगाओं का अवलोकन से पता चलता है कि हमारे यूनिवर्स की सभी आकाशगंगाएं औसतन हर दूसरी आकाशगंगा से दूर जा रही है। यानी आकाशगंगाओं के बीच की दूरी समय के साथ बढ़ती जा रही है। इसका मतलब है कि अतीत में ब्रह्मांड आज की तुलना में छोटा, गर्म और कॉम्पैक्ट था। जिस गति से ब्रह्मांड बड़ा हो रहा है, उससे खगोलविदों को ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड स्वयं अपना विस्तार कर रहा है। आपको बता दें कि ब्रह्मांड के फैलने का सिलसिला अब भी लगातार जारी है। 1998 में हबल टेलीस्कोप की वजह से यह पता चला कि ब्रह्मांड जिस रफ्तार से फैल रहा है वह रफ्तार भी लगातार बढ़ रही है। आज भी वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा डार्क एनर्जी के कारण हो रहा है। यह डार्क एनर्जी हमारे आसपास हर जगह मौजूद है, पर यह हमें दिखाई नहीं देती। इसे हम ना तो माप सकते हैं और ना ही इसकी जांच कर सकते हैं, परंतु इसका असर हमें महसूस होता है, इसलिए हम इसे डार्क एनर्जी कहते हैं। दोस्तों, ब्रह्मांड का अंत संभव हो सकता है क्या? आइए इस बारे में भी हुई रिसर्च के बारे में जानते हैं। दोस्तों, बिग बैंग के सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का निर्माण एक सूक्ष्म बिंदु में महाविस्फोट से हुआ था। यह सिद्धांत मानता है कि ब्रह्मांड का औसत घनत्व इसके विस्तार को रोकने के लिए पर्याप्त होगा और ब्रह्मांड सिकुड़ने लगेगा। दोस्तों, ब्रह्मांड के मुख्य घटक डार्क एनर्जी के प्रभाव के कारण ब्रह्मांड न केवल हर दिन बड़ा हो रहा है बल्कि हर दिन और तेज हो रहा है। आखिर में यह विस्तार लगभग हर आकाशगंगा को हमारे योग्य क्षेत्र से बाहर कर देगा। एक खगोल भौतिकी शास्त्री का कहना है कि आज से सैकड़ों अरब वर्ष बाद लगभग हर आकाशगंगा हमारे लिए अदृश्य हो जाएगी। आखिरकार आकाशगंगा में नए तारे बनाने के लिए ताजी गैस समाप्त हो जाएगी। अब से खरबों साल बाद अंतिम तारे बुझ जाएंगे और अपने पीछे मूलभूत कणों का एक पतला भाग छोड़ देंगे, जो धीरे धीरे परम शून्य के तापमान तक ठंडा हो जाएगा, जिससे यह पूरा ब्रह्मांड सिकुड़ कर समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, इस बारे में आप लोगों की क्या राय है नीचे कमेंट में जरूर बताना, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।